देखिए, बड़ी खबर प्रेसिडेंट पुतिन की बहुत बड़ी एटमी तैयारी है इस बीच और छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है रूस। किर्गिस्तान से मिलकर ये न्यूक प्लांट बनाया जा रहा है और पुतिन ने कहा कि सिर्फ रूस बना रहा है छोटे न्यूक्लियर प्लांट। तो देखिए, ये एक बड़ी खबर है रूस की तैयारी को लेकर। किर्गिस्तान से मिलकर बना रहा है प्लांट। तो एक तरफ तो पीस डील से किनारा पुतिन का, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की तैयारी। पुतिन ये जानते हैं कि इस युद्ध को रोकने का शायद एक ही तरीका है कि इस युद्ध को जीत लिया जाए, क्योंकि ट्रंप की कोई भी योजना कारगर साबित होती नहीं दिखाई दे रही है। जितनी भी कोशिशें हुई वो काम नहीं करती नजर आ रही हैं। अब खबर क्या है जो हमने आपको बताई, छोटा एटमी प्लांट और पुतिन का इसमें बड़ा मिशन क्या है, बड़ा प्लान क्या है। कई देशों को परमाणु क्षमता से जोड़ने का यह मौका है। तेजी से तैनाती और तेजी से परमाणु शक्ति का विस्तार योजना का हिस्सा नजर आ रहा है। नए देशों तक रूस की परमाणु उपस्थिति बढ़ेगी, नए देशों के साथ सहयोग और परमाणु प्रभाव बढ़ेगा। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर है उसको रूस अब पूरी दुनिया में एक अलग अप्रोच के साथ बढ़ाता दिखाई दे रहा। कोहली सर, कितनी चिंता की बात है। युद्ध तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन युद्ध की तैयारी के साथ साथ ये नाभिकीय विस्तार जो है, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है, ये कितनी चिंता की बात है। देखिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कोई नया नहीं हो रहा है। अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास में है, तकरीबन 6000, 5800 और समथिंग। अमेरिका के पास भी उससे कम है। नए देशों के साथ अगर पैक्ट हो रहा है, उसका डायरेक्ट रिलेशन हम इसके साथ ना लें। देखिए, जबकि पुतिन का जो आप कह रहे हैं कि उसने मना कर दिया है, ये उसका एक नेगोशिएट करने का तरीका है। अपनी टर्म्स पर पुतिन ने 4 साल इन्वेस्ट किए हैं इसके अंदर, उनकी सेना का नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है, तो वो उसको इतनी जल्दी जाने नहीं देगा। जो शुरू का 28 पॉइंट प्रोग्राम आया था उसमें ये नहीं था। उसके बाद में जो मॉडिफाई करके जो प्लान आया है, जो विटकॉफ ने जाकर के उनको दिया है, जिसकी डिटेल्स अभी पूरी मीडिया में नहीं आई हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि उसको कुछ एरिया उनको देना पड़ेगा। वो देने वाला नहीं है एरिया, और ये अमेरिका को भी मालूम है और यूरोप को भी मालूम है कि वो एरिया वो खाली नहीं करेगा। ये सिर्फ अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम काफी प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और देखिए, बाल्टिक सागर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नाटो देशों के करीब रूसी बम वर्षक, बाल्टिक में रूसी बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। बाल्टिक सागर में Tu-22 5 घंटे तक उड़े। तो नाटो देशों के करीब कैसे रूसी बम वर्षक पहुंच गए हैं, ये आप जरा देखिए। बाल्टिक सागर के ऊपर के आसमान में जबरदस्त हलचल नजर आई। Tu-22 यहां 5 घंटे तक उड़ान भरते दिखे। देखिए, बाल्टिक सागर में रूस के बॉम्बर्स, खबर क्या है सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। बाल्टिक सागर में रूसी बम वर्षकों की उड़ान की खबर है। रूस के 2 Tu-22 M3 बम वर्षक ने उड़ान भरी है यहां पर, और 5 घंटे से ज्यादा तक ये रूसी बम वर्षक, रूसी बॉम्बर्स उड़ान भरते दिखाई दिए। Su-35S और Su-27 जेट ने स्कॉट किया इनको, और जवाब में नाटो जेट्स ने भी उड़ान भरी है। इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं? तो नाटो देशों को रूस ताकत दिखा रहा है, लगातार एक दबाव बना रहा है। बाल्टिक सागर तक आसान पहुंच दिखाई है रूस ने। जी हां, और बड़ी बात यह है कि इस शक्ति प्रदर्शन में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो नाटो देशों को खौफ से भर देने के लिए काफी हैं। नाटो देशों को हमले की जद में इसमें दिखाया गया है। बाल्टिक सागर में रूस के बॉम्बर्स के पहुंचने की यह खबर इस मायने में काफी अहम हो जाती है। बाल्टिक सागर में रूसी बमवर्षक ने उड़ान भरी। रूस के 2 Tu-22 M3 उड़ान भरते हुए नजर आए, और 1-2 नहीं 5 घंटे तक ये उड़ान जारी रही। जवाब में नाटो जेट्स ने भी उड़ान भरी है। बाल्टिक सागर में रूस के बॉम्बर्स की मौजूदगी, और जिस तरह से महेश सचदेव सर रूस ये ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है, शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, इसके मायने क्या हैं। और खास करके ये जो पूरा बाल्टिक रीजन है,
यहां पर किस तरह का खतरा पैदा हो रहा है ऐसे वक्त में, जब हम लगातार सुन रहे हैं कि भाई नाटो देश बड़े खौफ में है, खौफजदा हैं कि रूस कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए खुद को तैयार करते हुए वो भी नजर आते हैं। जी, इसके कई पहलू नज़र आते हैं मुझे। पहली बात तो ये कि रूस एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से नाटो में अटलांटिक के ऊपर दो फाड़ करना चाहता है। अमेरिका को एक तरफ रखे हुए है, जिसके विटकॉफ की लीकेज से ये पता लगता है कि अमेरिका रूस को पट्टी पढ़ा रहा था कि कैसे ट्रंप साहब को मनाया जाए। दूसरी ओर यूरोप के साथ वो एक दूसरा ही पहलू, आक्रामक पहलू दिखाना चाहता है। इसमें भी दो टुकड़े अलग हो चुके हैं। बाल्टिक का जिसका आपने जिक्र किया, उसमें 3 जो देश हैं बाल्टिक के, वो पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और साथ ही फिनलैंड और स्वीडन पहले नाटो के हिस्से नहीं थे। तो इन सब जगह पर रूस को एक सुनियोजित तरीके से प्रेशर पॉइंट बनाने हैं, ताकि इनमें जो रूसी बहुल के लोग हैं 3 बाल्टिक देशों में और फिनलैंड और स्वीडन में, जहाँ की लिबरल लोग भी हैं जो कि नाटो की व्यवस्था के विरुद्ध हैं, उनको एक तरह से इस बात के लिए तैयार किया जाए कि रूस के साथ युद्ध से कोई फ़ायदा ना होगा।